नवम अध्याय। अध्यात्म ज्ञान को विज्ञान के साथ समझने से ही ईश्वर के गुणों का ज्ञान होगा। तभी समझ आएगा कि सब भूत ईश्वर में स्थित हैं और सब भूतों में ईश्वर ही कल्प के आरंभ में सब भूतों की रचना करता है, पर भूतों में लिप्त नहीं होता। पूजन केवल भगवान का करना चाहिए। उसे समझकर सब इच्छाओं से मुक्ति मिल सकती है। पर कुछ लोग स्वर्गादिक की कामना करके देवों की पूजा करते हैं। मरने के बाद वे स्वर्गादिक लोकों में शुभ कर्मों के अनुरूप भोग भोग कर धरती पर फिर से जीवन यात्रा शुरू करते हैं। कुछ लोग कतिपय देवों की पूजा करते हैं। उनको वे देवता तो मिल जाते हैं, पर उन्हें भगवान के दर्शन नहीं होते। हर साधक को अपने सारे कर्म भगवान को अर्पण करके भक्ति पूर्वक साधना करनी चाहिए। तभी वह धर्मात्मा बनता है और भगवान को प्राप्त करता है। जो आज बहुत दुराचारी भी है, पर उत्तम मार्ग पर चलना आरंभ करता है, वह निश्चित ही सफलता प्राप्त कर ईश्वर में लय अवस्था प्राप्त कर सकता है। 1। हे निर्दोषी चिंतक अर्जुन, ज्ञान गहन विज्ञान सहित सुन, जिसका ज्ञाता बन करके तू तर जाए दुख रूपी त्रिभुवन। 2। यह सब विद्याओं में उत्तम गुह्य परम पावन अतिशय है, प्रत्यक्षफली है, यह धर्मद है, और सुगमतम यह अव्यय है। 3। ऐसे धार्मिक अनुशीलन में जो विश्वास नहीं रखते हैं, वे मेरे दर्शन ना पाकर फिर जीते अरु मरते हैं। 4। मुझ अव्यक्त परम आत्मा से परिपूरित है जग यह सुंदर, भूत सकल मेरे में स्थित, पर मैं रहता ना इनके अंदर। 5। मेरे से पोषित उत्पादित भूत नहीं है मेरे में स्थित। देखो माया मेरी आत्मा भूतों में ना होती स्थापित। 6। सर्व गुणधारी यह आशुग जैसे रहती नित्य गगन में, भूत सदा सारे इस जग के रहते मुझ में परम सदन में। 7। कल्प शुरू जब जब होते हैं, मैं भूतों को जीवन देता, फिर कल्पांत समय आने पर मैं इन सब को लय कर लेता। 8। त्रिगुणमयी माया है सारी, मैं अपने में करता धारण, भूत सकल माया के वश हैं, मैं इनको दूं फिर जीवन। 9। सब कर्मों से निर्लेपी मैं, वैरागी बन मैं रहता नित, कम मुझे अर्जुन इस कारण बंधन में ना करते बंधित। 10। मेरी सत्ता के अंतर्गत माया रचती जड़ और चेतन, फिर इस कारण सारे जग में जीना मरना होता न्योमन। 11। सब भूतों का मैं ईश्वर हूं, बालिश ऐसा ना पहचाने, मानुष रूपी इस काया में तुच्छ मुझे वे अर्जुन माने। 12। ज्ञान कर्म अरु आशाएं वे व्यर्थ रखा करते मूर्ख जन, आशर आसुर सम बनकर वे मोहित रखते हैं अपना मन। 13। मैं अव्यय भूतों का कारण, समझे यह दैवी गुणधारी मेरा ही पूजन करते हैं, जो ऐसे सात्विक संसारी। 14। दृढ़व्रतधारी कोशिश द्वारा मेरा ही नित करते कीर्तन, ध्यान मगन हो नतमस्तक हो भक्ति भाव से करते पूजन। 15। कुछ समझे सर्वतमुख मैं ही और नहीं कोई भी सत्ता, कुछ इस जग को द्वैत समझते, कुछ को यह बहुरूपी लगता। 16। श्रोत स्मार्त स्वधा औषध मैं ही कहलाता वैश्वानर, वैदिक मंत्र तथा घृत मैं हूं, और हवन भी मैं
पीताम्बर। 17 मैं सारी जगती का धारक, मात, पिता, दादा कहलाता, वैद्य, पवित्र तथा मैं, साम यजुर ऋक्मय, जगत्राता। 18 उत्तम गत, स्वामी, साक्षी मैं घर, शरणद, साथी, पालक, प्रलय, निधान, प्रभव, आधार, मैं अव्यय, अविनाशी, कारक। 19 मैं जग में सूरज बन तपता, नियमन कर वर्षा बरसाता, मैं ही अमृत, मैं ही मृत्यु, मैं सत और असत कहलाता। 20 त्रिवेदी, सोमी, निष्पापी, यज्ञ करे जो स्वर्गादिखित, पुण्यों कारण स्वर्गपुरी जा, भोग करे दैवी, अप्रमित। 21 ऐसे वैदिक धर्मी के सुख, जब भोगों कारण मिट जाते, विस्तृत सुरपुर तज वे कामी, इस भूतल पर फिर से आते। 22 नित्य युक्त, निष्कामी मेरा, जो श्रद्धा से करते चिंतन, योग क्षेम ऐसे भक्तों का, मैं ईश्वर करता हूं नियमन। 23 श्रद्धा से कतिपय देवों की, जो करते हैं पूजा निशिदिन, यह पूजन चाहे ना विधिवत, फिर भी यह मेरा है पूजन। 24 भोक्ता अरु स्वामी यज्ञों का, कोई मानव ना बिन मेरे, पर अज्ञानी यह ना समझे, जन्म मरण के लेते फेरे। 25 देवों को पाए, देवार्ची, पित्रार्ची पितरों की संगत, भूतार्ची भूतों को मिलते, अपने भक्तों को मैं भारत। 26 सुमन छदन, फल या जल जो नर, भक्ताई से करता अर्पण, उस निष्कामी प्रेमी का वह, प्रेम सहित करता मैं सेवन। 27 जो जो कुछ भी तुम करते हो, वह मेरे चरणों में धर दो, दान, हवन, तप, खाना, पीना, ये सब मेरे अर्पण कर दो। 28 सकल शुभाशुभ कर्मों के फल फिर छुट जाएंगे हे अर्जुन, योग युक्त सन्यासी बनकर मेरे पाओगे तुम दर्शन। 29 द्वेष नहीं ना प्रेमी कोई, मैं सब भूतों में समवासी, मैं प्रेमी भक्तों में रहता, और वे मेरे में सब न्यासी। 30 बहुत दुराचारी तक कोई, प्रेमी बन जब मुझको ध्याते, इस शुभ निश्चय के कारण वे निश्चित ही सज्जन कहलाते। 31 शीघ्र बने फिर वे धर्मात्मा, पावे शाश्वत सुख रूपी धन, इस कारण ऐसे भक्तों का नष्ट नहीं होता है जीवन। 32 शूद्रों में जन्मा या पापी, वैश्य पुरुष हो चाहे वनिता, जो भी मेरी शरणागत है, मोक्ष परम सुख उसको मिलता। 33 फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणजन और ऋषियों भक्तों का क्या कहना, क्षणभंगुर दुखरूपी तन है, तू मेरा नित पूजन करना। 34 ध्यान लगाकर मन द्वारा कर मेरी नमना पूजा भक्ति, मत प्रायण, फिर तेरी आत्मा मुझको पाए भी मुक्ति। इति नवम अध्याय।